Dear students, welcome in our SST class. Today we will learn about the next point, conservation of land resources, chapter land, soil, water, natural resources and wildlife, class 8th, second. Now students, before it I want to recall the last lecture also कि use of land we have done in last lecture, but now we are doing conservation of land resource. Growing population, their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Now I want to tell you that कि more population is creating more problem for our natural resources because demand is increasing and destruction of forest has started. इससे क्या होता है कि हम उन फॉरेस्ट को कट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट वाई? बिकॉज वी वांट टू much more fertile land for agriculture and for living place. We want to make buildings. So इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, जिससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है क्या है, लैंड, वो क्या होता है कि फियर ऑफ लूजिंग में आ जाता है कि हम उसको लॉस कर रहे हैं. इस टाइप का जो फियर है वो हम क्रिएट हो जाता है, मतलब हमारी जो लैंड है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है. डिस्ट्रक्शन से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्स मस्ट बी चेक्ड, कि हमें हमारा जो परसेंट रेट है वो क्या है, हमारे डिग्रेडेशन का हमें देखना चाहिए कि लैंड रिसोर्स का हमें टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि कितना हमारा डिग्रेडेशन कंटिन्यूसली हो रहा है. सो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास सम कॉमन मेथड्स हैं. पॉइंट्स आर लैंड रेक्लामेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, चेक एंड ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड. तो एफॉरेस्ट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं बाय कटिंग द ट्रीज टू मेक बिल्डिंग्स, टू मेक द एग्रीकल्चर लैंड. सो इसके लिए हमें क्या है, हमें मोर प्लांटेशन करना चाहिए सो दैट कि हम हमारी जो लैंड है उसको क्या कर सकें, सेव कर सकें. रेक्लामेशन, कि लैंड रेक्लामेशन क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज वी आर टेकिंग लैंड टू मेक द बिल्डिंग्स, कि लिविंग एरिया इंक्रीज करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर एरिया इंक्रीज करने के लिए हम लैंड को क्या कर रहे हैं, रिक्लामेशन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हेयर बॉम्बे, हमने क्या जो सी वाटर है उसको क्या है पीछे धकेल दिया है, वो रेक्लामेशन कहलाता है कि हमने अपना स्पेस क्रिएट किया है लेकिन जो वाटर लेवल है उसको क्या कर दिया, आगे की साइड करके हमने क्या है स्पेस निकाला है किसका, लेकिन लोग वहाँ पर रह सकें. और जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं पेस्टिसाइड, वो हमें क्या है कि टाइम टू टाइम ही करनी चाहिए, हमें एक्सेस में उनको यूज़ नहीं करना चाहिए. और फर्टिलाइजर्स जितने भी आप यूज़ कर रहे हो वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ही हम अगर उनका कम से कम रिडक्शन में यूज़ करें तो इट मीन्स क्या होगा कि हमें उससे हमारी जो लैंड है वो क्या रहेगी, कंजर्व हो सकेगी. चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, कि ओवर ग्रेजिंग जो एनिमल्स हैं वो फूड खाते हैं, वो क्या है कि ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, उनको इतना ज़्यादा नहीं ग्रेज करना चाहिए कि हमारी जो लैंड है वो क्या है उसका सिस्टम ही क्या हो जाए, प्रॉब्लम में आ जाए. तो ये हमें ये चीज़ें, अगर हमें मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या क्रिएट होती है, लैंडस्लाइड्स की, कि ड्यू टू लैंडस्लाइड्स क्या होता है कि जो हमारा लैंड है और नेचुरल रिसोर्स है उसका हजार्ड सबसे ज़्यादा होता है. सो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं कि लैंडस्लाइड्स होता क्या है, जब आपका एक बहुत बड़े रॉक है या फिर उसका मास मूवमेंट ऑफ द रॉक, मतलब बहुत बड़ा पार्ट किसी भी लैंड का अगर टूट कर कहाँ गिर जाता है कि दूसरे अपना स्लोप वो क्या कर देता है, खोल देता है, मतलब नीचे आ जाता है, उस स्थान से उसको क्या हो जाना, नीचे गिर जाना. तो ये किस किस वजह से होता है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, वॉल्केनोज है. जैसे जैसे ये वाली प्रॉब्लम आती हैं, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा या फ्लड होगा, फ्लड की वजह से क्या होगा, जो नीचे का एरिया होगा वो क्या होगा, सारा हटना स्टार्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा कि ऊपर वाली जो लेयर है वो गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन अगर ब्लैंक होगा तो ऊपर वाला एरिया रहेगा किस बेस पे. तो इसी वजह से ये जो आपको पिक दिखाई गई है इसके अंदर भी क्या है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है. यहाँ से क्या करता है, अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल फ्लो ऑफ रिवर का देती हूँ कि मान लो कि 2 विलेजेस हैं, यहाँ पे वन साइड में क्या है कि जो पर्सन है वो दूसरे साइड में जाने के लिए क्या है उसी रिवर को यूज़ कर रहे हैं, बट ड्यू टू लैंडफॉल क्या हो गया, लैंडस्लाइड्स जैसे हुआ, सेटलमेंट जो डाउन स्ट्रीम की है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है.
क्योंकि जब रिवर है, रिवर ओवर फ्लडेड होती है तो वो साइड का जो एरिया है वो कट कर उसमें गिर जाता है और वो ब्लॉकेज कर देता है। ब्लॉकेज करने से एक तो फ्लडिंग आ सकती है, वहाँ पे फ्लड का एरिया इंक्रीज हो सकता है। दूसरा कि जो लोग हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर रहे थे, उनका भी क्या है वो बाउंडेशन आ जाते हैं वहाँ पर। सो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है रिवर की वजह से। बट इन द हिली एरिया अगर लैंडस्लाइड्स मेजरली गिरते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि माउंटेन्स से क्या होता है कि इतना ही रास्ता होता है और वो भी क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर जाता है। तो इससे क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर हम इनको कहते हैं, जो लोगों की जो लाइफ है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इस लैंडस्लाइड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मिटिगेशन टेक्निक्स, कि हमें क्या क्या जो नेचुरल हैज़ार्ड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, वोल्केनोज अगर ब्लास्ट है, तो इन चीज़ों से हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हैज़ार्ड मैपिंग, लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, सच एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। कि क्या है कि मैपिंग में हमें हैज़ार्ड मैपिंग एरियाज देख लेने चाहिए कि इस एरिया में क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है सो इट मीन्स क्या हुआ कि हमें उस एरिया को अवॉइड करना चाहिए बिल्डिंग सेटलमेंट के लिए। मीन लोगों को वहाँ से सेटलमेंट के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन और रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, कि जो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना चाहिए, एक वॉल क्रिएट कर देनी चाहिए जिस एरिया में भी मैनी टाइम्स वी थिंक दैट कि जो माउंटेन्स हैं हम देखते हैं वहाँ पर उसके साइड में जो रोड के ऊपर अगर जो रास्ते बनाए गए हैं अगर वहाँ पर ब्लॉकेज कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो उनके साथ साथ क्या कर देनी चाहिए, हमें वॉल क्रिएट कर देनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन कर देना चाहिए वॉल का, ताकि जो लैंड स्लिपिंग है वो क्या हो, इसके कुछ हद तक रिडक्शन में आ सके। इंक्रीज इन वेजिटेशन इंक्रीज कर देना चाहिए, जिससे हमारी जो लैंड होगी वो एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा और वहाँ पर क्या है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, जहाँ पर कंट्रोल है, मतलब जो लैंडस्लाइड्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा रेन वाटर है उसका ड्रेनेज अच्छे से, और जो फ्लोइंग वाटर है, स्प्रिंग फ्लोज है, वहाँ पर भी उनका क्या होना चाहिए, अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए। सो ये क्या होती है, मिटिगेशन टेक्निक्स। So these are the points that we can reduce the landslides. So students, next point will be soil. Thank you. Have a nice day.